विपक्ष गठबंधन कर चुका है। इंडिया गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही है कि इस बार सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे। आपको क्या लगता है विपक्ष कहाँ है फिलहाल? विपक्ष कहीं नहीं है। जिनके गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, होता है चोर चोर मुसेरे भाई, सब लोग मिले हुए हैं। केवल इनकी जान कैसे बचे। कोई जेल हो आया है, कोई जेल के गेट पर है, कोई जेल में जाने के इंतजार में है। आपके पीछे श्री राम की मूर्ति लगी है और अब 22 तारीख को श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। बहुत लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद देश के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बना। विपक्ष टारगेट कर रहा है, ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अपना मुद्दा बना बैठी है। देश की जनता जानती है कि इसको कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आती है तो लगता है जान बच पाएगी। कर्म प्रधान ईश्वर चिराग था, जो जस करी सो तत्पर चाह। जैसा करेगा उसको वैसा भरना ही पड़ेगा। ये उस कुदरत का विधान है, इससे कोई नहीं बच सकता। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। अगर बात करें सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल में अपने कार्य कराए हैं, उन कार्यों को गिनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प यात्रा शुरू की है। उस संकल्प यात्रा को किस तरीके से देखा जा रहा है, लोगों के बीच कैसे योजनाओं को पहुँचाया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। जसवंत जी, जो यात्रा शुरू की गई है, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले सभी लोगों को लाभ, और जो जिनको लाभ मिल चुका है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा पिछले पौने 10 साल में जो काम किए गए हैं, उनकी जानकारी देने के लिए, और जो हमारे योजनाओं के पात्र हैं, भावी पात्र हैं, उन सबको योजनाओं की जानकारी मिले, उन सबको योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी गांव में जाएगी। बहुत अच्छा माहौल, जब यह यात्रा जाती है गांव के अंदर, बहुत अच्छा माहौल, गांव के लोग स्वागत करते हैं, लाभार्थी लोग इकट्ठा होते हैं, सरकार के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुँचते हैं। एक समय था जब लाभार्थी सरकार को ढूंढते थे, आज सरकार लाभार्थियों को ढूंढने के लिए गांव में जाती है। जो लाभार्थी, भावी लाभार्थी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, किसान सम्मान निधि, आवास योजना, वर्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन सारी योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले, इसे लेकर के इस विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा गांव-गांव में जा रही है। आपके पीछे श्री राम की मूर्ति लगी है और अब 22 तारीख को श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। बहुत लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया और आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो कुछ संघर्ष के बारे में बताएंगे, क्योंकि राम मंदिर में निर्माण को लेकर उसके बहुत आंदोलन भी हुए हैं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद देश के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बना, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जिस लड़ाई को हिंदू समाज ने 500 वर्षों तक लगातार लड़ा है, वो दिन आ गया। 22 जनवरी के दिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव का विषय है। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, विपक्ष टारगेट कर रहा है, ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अपना मुद्दा बना बैठी है। देश की जनता जानती है कि इसको कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, मंदिर के पक्ष में आदेश हुआ है, लेकिन देश की जनता ने उसमें योगदान किया और उसके लिए संग्रह किया, और ये हम सब की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, और देश के अधिकांश जन उसके साथ जुड़े हैं। इसका प्रयास मंदिर निर्माण समिति के द्वारा किया गया है। 2024 की भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी? भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा संगठनात्मक स्तर पर भी तैयारी है, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा और देश में 3/4 बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष गठबंधन कर चुका है। इंडिया गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही है कि इस बार सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की बात चल रही है। आपको क्या लगता है विपक्ष कहाँ है फिलहाल? विपक्ष कहीं नहीं है। जिनके गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, ये कोई गठबंधन नहीं है। ये इन्होंने जो
कर्म किए हैं उन अपने कर्मों से बचने के लिए, होता है चोर चोर मुसेरे भाई, ये सब लोग मिले हुए हैं। केवल इनकी जान कैसे बचे हैं, कोई जेल हो आया है, कोई जेल के गेट पर है, कोई जेल में जाने के इंतजार में है, सब लोगों का यही हाल है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आती है तो लगता है जान बच पाएगी? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना ही पड़ेगा, ये उस कुदरत का विधान है, इससे कोई नहीं बच सकता। अगर उद्योग की बात करें तो आपके द्वारा, क्योंकि आप मंत्री हैं, तो उद्योग यूपी में कितना लाने का प्रयास किया जा रहा है बाहर से? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी 2002 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी उद्योग नहीं लगा। उद्योगपति यहाँ से पलायन कर रहे थे क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भय का वातावरण था, गुंडागर्दी अराजकता चरम पर थी, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, बिजली की व्यवस्था आप लोगों के सामने थी। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को ठीक किया गया, गुंडे बदमाश माफिया सरगनों को ठीक उनकी औकात बताने का काम किया गया। जनता को विश्वास हुआ, उद्योगपतियों को विश्वास हुआ कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक अच्छा स्थान उद्योग के लिए है। पहली इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई, जिसमें 4,28,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को उद्योग के लिए प्राप्त हुआ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उसको जमीन पर उतारने का काम हुआ। 2022 में सरकार बनने के बाद फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ के अंदर किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी इस इन्वेस्टर समिट में आए और इस इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। आज तक बढ़कर के 40 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है, जिसमें 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को जमीन पर उतारने का काम होगा। आप सहारनपुर से आते हैं, मंत्री है, लेकिन सहारनपुर की सांसद की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार गंवा दी थी और यहाँ पर दलित वोट, सैनी वोट काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक जिम्मेदारी फिर से मिलने वाली है कि सहारनपुर की सीट केंद्र सरकार की झोली में डालने का काम किया जाए। यहाँ से इमरान मसूद है, बसपा अगर नहीं लड़ती गठबंधन से तो उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को उतारा, तो कहाँ देख रहे हैं इस लड़ाई को इस बार? बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, पीछे जो हुआ है उसे छोड़ करके अब नए सिरे से हम लगे हैं और निश्चित रूप से सहारनपुर में कमल खिलेगा और सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश में 80 कमल खिलेंगे, 80 लोकसभा सीटें जीत करके जाएंगी। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं को नौकरी की आस लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने बताया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक प्राप्त हुआ है, 10 लाख करोड़ का निवेश को जमीन पर उतारने का लक्ष्य है। 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को औद्योगिक क्षेत्र में सीधे रोजगार देने का काम सरकार के माध्यम से होगा। सरकारी नौकरियां भी उत्तर प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां पिछले 6.5 साल में सरकार के माध्यम से दी गई हैं और कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार का एक उदाहरण आपके सामने नहीं है। पारदर्शिता के साथ जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, वो मिला है। मंत्री जी, एक बात विपक्ष उठाता रहा है कि जब कार्रवाई हो रही है तो एक पक्ष क्यों हो रही है कि अपने मंत्रियों पर उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा जो भी गलत करेगा, ये मोदी राज है, ये योगी जी का राज है, जो भी गलत करेगा वो कोई नहीं बचेगा। एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिन्होंने पाप किया है उस पाप का दंड उनको मिलेगा, वो चाहे कोई हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री जसवंत सैनी। इन्होंने कहा है कि जो जैसा कर रहा है वैसा उसको भरने को मिल रहा है और आगे भी जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।